Hello children, welcome for the online lecture for 4th standard subject EVS 2, that is history. Today we are going to continue the chapter number 2 work of saint. हमने इसने प्रीवियस वीडियो में वर्क ऑफ सेंट के 3 संत के बारे में पढ़े थे, श्री चक्रधास स्वामी, संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर. अब इन दिस lecture we will learn about संत एकनाथ, संत तुकाराम एंड रामदास. ये 3 संत रिमेनिंग थे. ये 3 संत के बारे में हम लोग इस लेक्चर में, इस वीडियो में पढ़ेंगे. नाउ सी द संत एकनाथ. सी वी हैव कंप्लीटेड टिल संत ज्ञानेश्वर इन द प्रीवियस वीडियो. ओके, कि संत ज्ञानेश्वर ने सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या किया था कि मराठी में बुक पब्लिश किया था, क्योंकि उस ज़माने में सब लोग की जो लैंग्वेज थी वो मराठी थी, लेकिन जो भी बुक्स आती थी वो सब संस्कृत लैंग्वेज में रहती थी, जो किसी को समझ में नहीं आती थी. एंड सेकेंड, उसने ब्रदरहुड का मैसेज स्प्रेड किया कि मतलब सब लोग जो है वो एक दूसरे को भाई भाई मानना चाहिए. ओके ना, अब संत एकनाथ से स्टार्ट करेंगे. संत एकनाथ कैरिड ऑन द वर्क स्टार्टेड बाय संत नामदेव एंड संत ज्ञानेश्वर. अब संत नामदेव एंड संत ज्ञानेश्वर के बाद जो संत आए उनका नाम क्या था? संत एकनाथ. संत एकनाथ ने क्या किया? जो वर्क्स संत नामदेव ने और संत ज्ञानेश्वर ने स्टार्ट किया था वो वर्क को उन्होंने आगे कंटिन्यू किया. ही लिव इन अ पैथन. अब ये संत एकनाथ जो थे, सी द पिक्चर ऑफ संत एकनाथ. इन्होंने जो कहाँ रहते थे? ये पैथन में रहते थे. ही प्रीच द वे टू रीच द गॉड वॉज ट्रू डिवोशन भक्ति मार्ग. मतलब गॉड के पास पहुंचने का रास्ता क्या है कि हम लोग गॉड को माने, उसको डिवोशन मीन्स उसकी भक्ति करें, तभी हम गॉड तक पहुंच सकते हैं. तो उसका रास्ते का नाम क्या था? भक्ति मार्ग. मतलब अगर बोलते, आप लोग ने देखे होंगे कि संत लोग कितना भक्ति करते हैं, जो गॉड को मानते हैं उसकी इतनी पूजा, उतना प्रेयर्स, उतना सॉन्ग्स गाते, कीर्तन्स करते हैं. क्यों करते? ताकि उन लोगों को लगता है कि ये सब करने से हम लोग गॉड तक का पहुँचेंगे. तो उसकी प्रीचिंग ही ये थी कि अगर हम लोग भक्ति मार्ग फॉलो करेंगे तो हम लोग गॉड तक पहुँच जाएंगे. ही रोड न्यूमरस रिलीजियस सॉन्ग, अभंग्स, ओवीज एंड बारूद. उसने जो रिलीजियस सॉन्ग रिलीजियस होते, मतलब जो सॉन्ग अपने रिलीजन के लिए बनाए जाते हैं, कुछ भी गॉड के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसने जो सॉन्ग्स बनाया था उसका नाम था अभंग, ओवीज एंड बारूद. His advice to people was not to accept any distinctions of high and low. उसने अपने पीपल को हाई एंड लो, मतलब बड़ा छोटा नहीं सिखाया कि कोई बड़ा है कोई छोटा है. ये चीज़ उसने उस टाइम पे बताया कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए कि तुम हाई क्लास के हो और तुम लो क्लास के हो. तो इसने ये डिफ्रेंशिएशन नहीं बनाया था. वॉज नॉट टू एक्सेप्ट, मतलब कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं रहेगा, कोई भेदभाव नहीं रहेगा. ही मेड फ्रेंड विद द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन्स. उसने जो फ्रेंड्स उसने बनाना शुरू किया, किसको बनाना शुरू? पुअर्स और जो डाउन क्लास पीपल रहते थे उन लोग से उन लोग ने फ्रेंडशिप करने लगा, उन लोग को अपना फ्रेंड्स बनाया. एंड थॉट देम डिवोशन टू गॉड. मतलब उसने सिखाया कि हमें कैसा गॉड को मानना चाहिए, अपने आप को कैसे डिवोट करना चाहिए. हीज लव एक्सटेंडेड even to the dumb animal. He exhorted the people to love all living being and practice what he preach. मीन्स देखो, ऐसा है कि जितने भी है सब लोग ये तो सिखा रहे हैं कि एक दूसरे को लव करना चाहिए, एक दूसरे के लिए इक्वालिटी रखना चाहिए, लेकिन संत एकनाथ ने अपना लव सिर्फ ह्यूमन बीइंग तक नहीं रखा. डम्प एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स बोल नहीं सकते हैं उनके लिए भी हमें बहुत लव अफेक्शन बताना चाहिए. जैसे ऑल लिविंग बींग्स, जैसे हम एक इंसान के लिए उतना अफेक्शन दिखाता है, उतना इक्वालिटी दिखाता है, उतना लव दिखाता है, तो उतना हमें एनिमल्स के लिए भी दिखाना चाहिए. ये संत एकनाथ ने सिखाया. वन डे ही वॉज गोइंग टू द रिवर गोदावरी फॉर द बाथ. इट वॉज अ नून एंड अ वेरी हॉट डिसेंट बाथ अलॉन्ग द रिवर साइड. यू कैन सी रिवर साइड है, यहाँ पे एक टेम्पल है, कितना अच्छा प्लेस है. यू कैन सी दिस. सो ही हर्ड द क्राइंग ऑफ अ पुअर चाइल्ड सिटिंग ऑन अ हॉट सैंड. मतलब एक दिन जब संत एकनाथ बाथ के लिए जा रहे थे, मीन्स फॉर शावर, फॉर नहाने, तो उन्होंने रिवर गोदावरी के पास जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत हॉट है
इट वॉज नून मीन्स दोपहर का टाइम है, और वो दोपहर का टाइम जो रहता है वो बहुत हॉट होता है। आफ्टर 12 जो आप देखते हो वहाँ पे क्लाइमेट बहुत हॉट हो जाता है। और जो रिवर के साइड में जो सैंड था, जो रेत थी, वो बहुत हॉट थी। और उन्होंने क्या देखा कि एक बच्चा बैठ के वहाँ रो रहा है। सन एकनाथ लुक अराउंड एंड सॉ द चाइल्ड. He rushed into him and looked around for the child parent. He picked up the child in his arm, wiped his tear, and reached him home. In this way, by his personal example, Eknath impressed the message of love and equality on the mind of people. अब इन्होंने देखा कि एक बच्चा रो रहा है, तो उन्होंने जैसे देखा बच्चा रो रहा है, उन्होंने फटाक से वो बच्चे को उठा लिया। बिकॉज ही वॉज सो टच कि मतलब बच्चा इतना रो रहा है, इतना हॉट क्लाइमेट है, तो उसको उठा के उसकी जो टीयर्स थे, आंसू थे, उन्होंने पोंछे और फिर उसको उसके होम पहुंचा दिए, घर पहुंचा दिए। और उन्होंने भी कौन सा मैसेज पहुंचाया है? लव एंड इक्वेलिटी का, कि हर इंसान को हर दूसरे इंसान से, जानवर से लव करना चाहिए और सबको इक्वल समझना चाहिए। कोई हाई क्लास का नहीं है, कोई लो क्लास का नहीं है। पूरे जो संत की जो जितने भी संत आए हैं, सबका टीचिंग ही यही था। उन्होंने अपने सब लोगों के दिमाग में, पीपल के टाइम लिए, सब पीपल को यही टीच करके गए कि सब लोग इक्वल है, सब लोग को एक दूसरे के लिए लव रखना चाहिए, हमें अपने गॉड को बहुत मानना चाहिए। यही सब संत लोग की टीचिंग थी। अब आफ्टर संत एकनाथ वी हैव संत तुकाराम। अब देखो संत तुकाराम, टू ग्रेट संत तुकाराम एंड रामदास लिव्ड इन अ शिवाजी टाइम। अब ये दोनों जो संत थे, तुकाराम और रामदास, ये शिवाजी के टाइम पे आए। तुकाराम केम फ्रॉम द देहू नियर पुणे। तुकाराम कहाँ से आते हैं? देहू प्लेस से। वो कहाँ पे है? पुणे में। ओके। देन ही ओन्ड अ फार्म एंड ऑल्सो अ ग्रोसरी शॉप. हिज फादर यूज टू लैंड मनी टू द नीडी पीपल. अब ये जो संत तुकाराम थे, उनका फार्म था, खुद की फार्म मीन्स फील्ड, खेत था, और उनकी ग्रोसरी शॉप भी थी, मतलब जो ग्रोसरी मीन्स आपको पता है, उसकी शॉप भी थी। और क्या करते थे उनके फादर जो नीडी पीपल थे, जो पीपल्स को बहुत मनी की नीड रहती है, उनको लैंड मनी मतलब पैसा देते थे। बट लेट मी टर्न द पेज। बट तुकाराम ड्रॉन इन द रिवर इन But Tukaram drawn in the river Indrayani all the record of a loan paper he had, thus giving relief to the people. अब क्या कर दिए उनके जो तुकाराम के जो फादर थे, वो सबको मनी तो देते थे, लेकिन उनके पास जो सब रिकॉर्ड थे पेपर्स के, कि किसके कौन से पेपर है, किसके पेपर्स पे, उन्होंने वो पेपर्स को क्या करे, रिवर में ड्रॉन कर दिए, मीन्स डुबा दिए। ही विल गो टू द, इस क्यों करा उन्होंने? ताकि जो पीपल वहाँ रहते हैं उन लोग सबको रिलीफ हो जाएगा। अब ना कोई पेपर रहेगा तो कोई किसी का वो ही नहीं रहेगा, कि मतलब लोन ही नहीं रह जाएगा। पूरे पेपर्स उन्होंने पूरे ड्रॉन कर दिए, डुबा दिए। ही विल गो टू द नेबरिंग हिल एंड सिंग सॉन्ग इन द प्रेस ऑफ गॉड विट्ठल। अब ये भी जो सॉन्ग्स बनाते थे वो कौन से गॉड के लिए बनाते थे? विट्ठल गॉड के लिए। ऑन द 11th डे ऑफ एकादशी ऑफ द मंथ अशद एंड कार्तिक का जो 11th डे होता है, मैंने आपको बताई थी के संत ज्ञानेश्वर के टाइम पे भी, तो उस दिन जो फेस्टिवल होता है वो होता है एकादशी। तो ही विल गो टू पंढरपुर। जो 11 वो कहाँ जाते थे? संत एकनाथ एकादशी के दिन पंढरपुर जाते थे। ही रोड अ डिवोशनल सॉन्ग्स, अभंग्स एंड कीर्तन। डिवोशन सॉन्ग्स को मैंने अभी भी बताई थी कि अभंग्स बोलते हैं। इन्होंने भी बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे, डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे, बहुत सारे कीर्तन्स लिखे। 1000 फ्लॉक्स टू लिसन। फ्लॉक्स मतलब पूरा ग्रुप, फ्लॉक्ट का मतलब होता है ग्रुप। बहुत सारे ग्रुप्स तो थे, वो उनके गाने और कीर्तन सुनते थे। न संत तुकाराम प्रीच द पीपल अबाउट द वर्च्यूज ऑफ पिटी, फॉरगिवनेस एंड पीस ऑफ माइंड। अब इनकी जो टीचिंग थी संत तुकाराम की, वो क्या थी कि एक दूसरे के लिए पिटी मीन्स सबको एक दूसरे के लिए दया होना चाहिए, फॉरगिवनेस एक दूसरे को माफ़ करने की इमोशंस होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए कि हम एक दूसरे को जल्दी से फॉरगिव कर सकें,
एंड पीस ऑफ माइंड मतलब दिमाग में सुकून होना चाहिए। ये इनकी टीचिंग थी। अब इक्वालिटी का मैसेज तो सब संत ही दे रहे हैं कि सब लोग इक्वल है, तो सेम इन्होंने भी इक्वल मैसेज दिया इक्वालिटी का। ही अलोन इज अ सेंट एंड अ गॉड ड्वेल विद हिम हु कॉल द विक एंड द ड्रॉडन और एज हिज ओन। ही impressed his truth on the mind of the people. He made them think. People accepted him as a religious leader and showered their praise on him. अब इसने अपने आप को ही कैसा बोला, गॉड ड्वेल विथ हिम, मतलब इसने अब पीपल के माइंड में इतना अपने लिए मतलब वो किया कि सब पीपल उसको ही रिलीजियस लीडर समझने लगे। पीपल एक्सेप्टेड एज अ रिलीजियस लीडर। उसने अपने भजन से, उसने कीर्तन से, अपने जो मैसेजेस वो सबको टीचिंग करता था, इक्वालिटी का, फॉरगिवनेस का, एक दूसरे के लिए दया होना चाहिए। इससे क्या होने लगा कि पीपल उसको ही अपना रिलीजियस लीडर मानने लगे। Even today, all over Maharashtra, we hear people proclaim ज्ञानबा तुकाराम। अभी भी आप लोग ने सुने होंगे कि हम लोग तुकाराम को कैसा बोलते हैं, ज्ञानबा तुकाराम। द नेम ऑफ द टू ग्रेट सन, ज्ञानबा तुकाराम, दिस इज द नेम ऑफ टू सन। सन ज्ञानेश्वर इज ऑल्सो ज्ञानबा। ज्ञानबा किसको बोलते थे, सन ज्ञानेश्वर को। सन ज्ञानेश्वर इज ऑल्सो इज कॉल्ड ज्ञानबा ऑल्सो। तो ज्ञानेश्वर नाम था, आप लोग अभी भी सुनते हैं। एंड तुकाराम ऑल्सो, बहुत सारे हिंदी के पोएम्स वगैरह में भी आप देखते हो संत तुकाराम के बारे में आता है। तुकाराम गथा इज रीड इन एवरी हाउस होल्ड। अभी भी तुकाराम की गथा मीन्स एक ऐसी जो बोलते हैं ना सॉन्ग जैसा कुछ रहता है या रिलीजियस रहता है, उसको गथा बोलते हैं। वो सबके घर घर में आज भी सब लोग रीड करते हैं। Now last we have son Ramdas, Samarth Ramdas. At the same time, the hill and the valley of Maharashtra were filled with the echoes of the Jai Jai Raghuveer Samarth, the glory to be the great Rama, an evocation constantly on the lips of the great Sant Ramdas. Ramdas was born at the Jam on the bank of the Godavari in Marathwada. अब संत रामदास जो थे वो किधर के थे, गोदावरी, मतलब वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे, बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी। और गोदावरी किधर है, इन मराठवाड़ा। हिज बर्थडे फॉल ऑन राम नवमी, द डे ऑन विच द ग्रेट हीरो रामा वॉज बॉर्न। रामदास के लिए जो हम रामदास है यानी रामा जो है, उनका बर्थडे कब आता है, रामनवमी के दिन। ओके, रामनवमी के दिन कौन आए थे, हमारे ग्रेट हीरो राम आए थे। नारायण वॉज हिज रियल नेम। सन ये जो रामदास का रियल नेम क्या था, नारायण। बट ही प्रीफर टू कॉल हिमसेल्फ रामदास द सर्वेंट ऑफ रामा। अब राम नवमी, नाउ यू एवरीवन नो कि राम नवमी जो फेस्टिवल है हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन जो हमारे लॉर्ड रामा जो थे मीन्स वो बॉर्न हुए थे, उनका बर्थडे था, करेक्ट। तो सेम उनका भी जो ये रामदास का जो बर्थडे था वो कब बॉर्न हुए थे, वो भी रामनवमी के दिन ही बॉर्न हुए थे। तो उनको क्या अच्छा लगता था, उनको अपना नेम नारायण, उनका रियल नेम नारायण था लेकिन उनको रामदास अच्छा लगता था। क्यों, चूँकि रामदास जो है वो जो रामा नाम से मैच होता था, तो वो बोलते थे कि मैं सर्वेंट ऑफ रामा हूँ, तो इसके लिए मुझे रामदास अच्छा लगता है। थ्रू हिज ग्रेट बुक दिस बोथ ही थॉट द मैन द वे ऑफ गुड लाइफ। थ्रू हिज मनाचे श्लोक, इसने भी अलग अलग बुक लिखा, पहले 10 बोध, ही थॉट द मैन द वे ऑफ गुड लाइफ। 10 बोध में उसने क्या सिखाया है कि किस तरीके से अच्छी लाइफ जीना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी बुक थी मनाचे श्लोक। मनाचे का मतलब ही समझ में आ रहा है, माइंड, श्लोक पीस ऑफ माइंड। ओके, नेक्स्ट उसकी एक 10 बोध बुक थी, उसके बाद मनाचे श्लोक थे। उसमें उसने ही गेव पीपल लेसन इन द गुड थॉट एंड गुड कंडक्ट। टू पॉपुलराइज द वर्कशिप ऑफ स्ट्रेंथ ही रेज द टेम्पल्स ऑफ हनुमान द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ।
उन्होंने उस वक्त के लिए जो पीपल के दिल में और गॉड के लिए डिवोशन होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, उन्होंने एक टेम्पल बनाया। और टेम्पल किसका बनाया? टेम्पल ऑफ हनुमान। और हनुमान को क्या बोलते हैं? गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, सबसे ताकतवर गॉड बोला जाता है कि बहुत गॉड ऑफ स्ट्रेंथ यानी ताकतवर गॉड किसको बोलते हैं? हनुमान। आप लोग ने देखा होगा उन्होंने कैसे अपने फिंगर्स पे, हैंड पे पूरा हिल ले लिया था। ही एक्सॉर्टेड पीपल टू बी स्ट्रॉन्ग। एक्सॉर्टेड मतलब क्या? मनाना, पीपल को मनाया कि हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, पावरफुल रहना है। दैट रिसाइड इन अ यूनाइटेड पीपल। उन्होंने सब पीपल को ये सिखाया कि यूनाइटेड रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है हमें। एक्सॉर्टेड का मतलब होता है मनाना। ही टॉट देम टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। दे गेव करेज टू द पीपल। उन्होंने सबको सिखाया कि हमें बहुत पावरफुल रहना है, यूनाइटेड रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। और कभी भी अगर हमारे साथ कोई इनजस्टिस हो रही है, कोई हमारे साथ कुछ बुरा कर रहा है, तो हमें एकदम करेज मतलब एकदम बहादुरी से उस चीज़ के लिए लड़ना है। वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। द वर्क ऑफ सेंट ब्रॉट पीपल अ ग्रेट अवेकनिंग अमॉन्ग The work of Saint brought about a great awakening among the people. Religious once again become a thing to be respected. A spirit of self-reliance was born. People regained their lost confidence. Their great awakening among This great awakening among the people brought about by the saint helped Shivaji in his fight for Swaraj. अब ये जो सब संत आए, कितने संत आप लोग ने पढ़े इस चैप्टर्स में? 6 संत थे। श्री चक्रधार श्री चक्रदास स्वामी, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तुकाराम, रामदास, ये जितने भी सिख संत थे, सब लोग ने सबको इक्वालिटी सिखाया। इन लोग ने ये सिखाया कि एक दूसरे के लिए लव होना चाहिए। इन लोग ने ये भी सिखाया कि कोई हाई क्लास कोई लो क्लास नहीं है, एक दूसरे के लिए हमें लव रखना है, अफेक्शन रखना है, एक दूसरे की हेल्प करना है हमें। कोई हाई क्लास कोई लो क्लास नहीं है। और हमें अगर कोई हमारे साथ इनजस्टिस कर रहा है, कोई हमारे साथ कुछ बुरा कर रहा है, तो हमें उसके लिए फ़ाइट करना है। तो इससे क्या हुआ? ये सब चीज़ें जो भी ये संत लोग सिखाए थे, इससे पीपल लोग को बहुत हेल्प हो गई। उन लोग ना जाग गए कि हाँ अभी हमें ये सब चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें उन लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हो गई। उन लोग में कॉन्फिडेंस आ गया लिविंग का, क्या अगर अब कुछ होगा तो दे कैन फाइट अगेंस्ट दोज इनजस्टिस। और यही सब जो संत की टीचिंग थी, सेंट लोग जितने भी संत लोग अलग अलग टीचिंग करके गए, ये किसके हेल्प हुआ? शिवाजी को हेल्प हुआ। उनको स्वराज, जब वो शिवाजी स्वराज के लिए फ़ाइट कर रहे थे, तो यही पीपल्स जो लोग बहुत अच्छे से, जिन लोग में कॉन्फिडेंस आ गया था हर चीज़ के लिए लड़ने के लिए, तो उसमें हेल्प हो गए थे शिवाजी को। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। सब संत के बारे में आपको समझ में आ गया है कि सब संत लोग ने अलग अलग क्या वर्क किए हैं, क्या टीचिंग किए हैं, और क्या मैसेज उन लोग ने पीपल तक पहुंचाया है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर नंबर 2। थैंक यू।